कल्याण करें सभी जन। ध्यान ही उत्कृष्ट प्रतिक्रमण। ध्यान निलीनो साहू परिजागम कुनई सभ्य दोसानम तम्मादु ध्यान में बही सब्बदिचारस्य पड़ी कमनम। ध्यान निलीनो साहू परिजागम कुनई सभ्य दोषानम तम्मादु ध्यान में वही सब्बदिचारस्य पडिकमनम। नियम सार ग्रंथ की 93 नंबर की गाथा है ये। अभी विषय प्रतिक्रमण आदि को लेकर के चल रहा है। मुनियों के षड आवश्यकों में प्रतिक्रमण का स्थान है, लेकिन मूलाचार जिन्हें मुनियों की मूलचर्या कह रहा है, मुक्ति का मार्ग कह रहा है, और जो परमार्थ है, परम कल्याणकारी है, उस शुभ आचरण को, शुभ प्रवृत्ति को, उन आवश्यकों को कुंद कुंद स्वामी ध्यान की भूमिका से जघन्य मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मत करो, ये नहीं करोगे तो तुम्हें अमृत कुंभ है। इसका मतलब मुनि बने और प्रतिक्रमण ना करें ऐसा नहीं कह रहे। प्रवृत्ति करेंगे तो प्रतिक्रमण तो करेंगे, लेकिन प्रतिक्रमण का विकल्प छोड़ करके ध्यान में बैठो और उस अप्रतिक्रमण की अवस्था को प्राप्त करो। वह अवस्था अमृत कुंभ है। ध्यान निलीलो साहू, ध्यान में लीन साधु, सभ्य दोषानम, सभी दोषों का, परिचागम, परित्याग, कुनई करता है। क्या? ध्यान में लीन साधु सभी दोषों का परित्याग करता है। तम्मा इसलिए ध्यान में ही, ध्यान ही सब सभी अधिचार से अतिचारों यानी दोषों का पडिकमनम प्रतिक्रमण है। ध्यान ही सभी दोषों का प्रतिक्रमण है। क्या कहा? समझ में आया नहीं आया? आ गया? ध्यान में लीन साधु सभी दोषों का परित्याग करता है, इसलिए ध्यान ही सभी अतिचारों अर्थात दोषों का प्रतिक्रमण है। ध्यान करना ही प्रतिक्रमण माना गया है। आचार्य श्री अपनी व्याख्या में बार बार ये कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे षड आवश्यकों में अगर कोई कमी हो भी गई है तो उसकी पूर्ति हम कहाँ कर सकते हैं बताओ? षड आवश्यकों में अगर कहीं कुछ कमी रह भी गई है तो उसकी पूर्ति कहाँ हो सकती है बताओ? तो उसकी पूर्ति सामायिक में होती है। जो समता परिणाम निर्वृत्ति में आ सकता है वह समता परिणाम प्रवृत्ति में नहीं आ पाता। इसलिए सामायिक सारे व्रतों की पूर्ति करा देती है। हाँ, तीर्थंकरों की देशना में भी ये बात आई है। आदिनाथ भगवान के समय उपदेश मिला शिष्यों को
महावीर भगवान के समय उपदेश मिला शिष्यों को, शेष 22 तीर्थंकरों के समय भी उपदेश मिला शिष्यों को। लेकिन प्रथम और अंतिम तीर्थंकर ने विस्तार पूर्वक उपदेश दिया और बीच के तीर्थंकरों ने संक्षेप में उपदेश दिया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि पहले तीर्थंकर के समय की स्थिति ये थी कि मुक्ति के मार्ग का प्रारंभिक काल था। शिष्य बहुत सरल स्वभाव वाले थे, ऋजुधर्मी थे, और अगर कोई ज्यादा सरल स्वभाव वाला हो तो उसे कुछ ज्यादा समझाना भी पड़ता है। क्या? हाँ, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो युग के आदि में जब मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन हुआ तो तीर्थंकर भगवान का उपदेश उस समय सभी शिष्यों को विस्तार पूर्वक हुआ। ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ठीक है, सब कुछ करो। फिर अंत में क्या बात रही? अंत आते आते महावीर भगवान के समय चतुर्थ काल समापन की ओर है। पंचम काल का असर दिखने लगा। शिष्यों में क्या भाव आने लगे? आचार्यों ने तो कहा है कि बाद में पंचम काल का असर आते शिष्य वक्र बुद्धि वाले होने लगे। कैसी बुद्धि वाले? वक्र बुद्धि वाले होने लगे, वक्र स्वभावी। तो उनको भी ज्यादा समझाना पड़ा। क्या? उनको भी ज्यादा समझाना पड़ा कि भैया अपने काम पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों में मत उलझो। क्यों? क्योंकि इधर उधर की बातों में तुम लगे तो समय तुम्हारा निकल जाएगा। बात सही भी है। बच्चा ज्यादा सरल स्वभाव भी है तो भी उसे ज्यादा समझाना पड़ता है, और बच्चा अगर चंचल प्रकृति का है तो उसे भी ज्यादा समझाना पड़ता है। आप देखते कि नहीं देखते हैं? ज्यादा सरल स्वभाव वाला बच्चा हो और उसे बाजार भेजा जाए तो मम्मी क्या समझाती है उसको? देखो बेटा, सावधानी से जाना, किनारे किनारे जाना है, और ये वाला सामान लेके आना, इतने का सामान आएगा, इतने पैसा वापस होंगे, वो सब पैसे वापस लेकर के तुम आ जाना। ध्यान रखना, तुम भूल जाते हो, तुम्हें ख्याल नहीं रहता है, ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गए। हाँ, नहीं समझे हो तो फिर से पूछ लो। क्या? नहीं समझे हो तो फिर से पूछ लो, पूरा याद कर लो क्या क्या करना है। हैं? धोखा नहीं खा जाना तुम। हाँ, जाओ, जरा होशियारी से काम करना, सीधे साधे बन के नहीं करना। ऐसा करके माँ समझा के बच्चे को बाहर भेजाती है। और दूसरा बच्चा जो चंचल स्वभाव का है, बातूनी है, यहाँ वहाँ की बातों में उलझ जाता है, उसको रुपए देते समय क्या समझा करके देते हैं? देखो भैया, तुम जरा जल्दी काम करके आना है, मालूम है तुम्हें क्या काम करना है, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं लग जाना, समझे ना? हाँ, इतने इतने का सामान आएगा, इतने इतने रुपए वापस मिलेंगे। और सुनो, तुम जरा यहाँ वहाँ नहीं रुकना, जल्दी आ जाना वापस। हाँ, नहीं नहीं, अरे हाँ, हमें मालूम है सब, तुम यहाँ वहाँ की बातों में लग जाते हो, खेलने चले, कहीं भी चले गए। और सुनो, इतना पैसा ही लगेगा, बाकी पैसे सब वापस ला करके देना।
तो उस चंचल प्रकृति वाले बच्चे को भी खूब समझा समझा करके भेजते हैं। युग के आदि में सरलता रही, सो भी ज्यादा समझाना पड़ा, और युग का अंत आते आते कुटिलता के परिणाम आने लगे, तो भी उनको ज्यादा समझाना पड़ा। लेकिन बीच के तीर्थंकरों में इतना विस्तार नहीं करना पड़ा। बस उन्होंने कह दिया, भगवान ने कहा सामायिक करो। अब सामायिक करो कह दिया, मतलब ये है कि सारे आवश्यक पल गए। सामायिक का क्या भाव है, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ पल गया। क्या सब कुछ पल गया? आप लोग जानते हो घरों में कैसी कैसी स्थिति बनती है। बच्चा बाहर से आया, माँ ने कहा बेटा भोजन करने का समय हो गया, आ जाओ भोजन कर लो। सो बच्चा गया, सो सीधा जाकर के भोजन करने बैठ गया। अरे सीधे आकर के बैठ गए, चलो थोड़े हाथ पांव तो धो करके आओ। खेल खेल करके आ गए, चलो जाओ हाथ पांव धो करके आओ। अब हाथ पांव धोने के लिए गया तो चाहिए था एक दो गिलास पानी हाथ पैर धोने, पूरा बर्तन उसने आधी बाल्टी खाली कर दी। पूरे हाथ पैर कम धुले, पानी ज्यादा बहा दिया, और फिर सीधा आके बैठने लगा। ए इतना भी नहीं समझता, चलो पहुंचो ना, टॉवल रखिए पहुंचो उससे। अब गया, खींची टॉवल, ऐसा वैसा पहुंचा और फेंक दिया टॉवल को, आके बैठ गया। अरे बैठ गया सीधा, थाली उठा लो, पानी भर के रख लो, फिर हम परस देंगे। उस बच्चे को इतना समझाना पड़ा। और कोई बच्चा ऐसा भी होता है, आवाज गई बेटा भोजन करने का समय हो गया, आ जाओ ना, तैयार है। अब इतना सुन करके वो स्वयं आ जाएगा, हाथ पैर धो लेगा, अच्छे से पहुँच लेगा, नैपकिन टॉवल अच्छे से रख देगा, आकर के थाली उठा के जमा लेगा, पानी भर के रख लेगा और बैठ जाए। ये कहना नहीं पड़ा उसको, एक बच्चे को एक एक बात बताना पड़ी, और एक बच्चे को केवल इतना कहा कि भोजन कर लो, उसकी पहले की सारी क्रियाएं उसने कर ली। इसका मतलब ये है कि कोई संक्षेप में समझ जाते हैं और किसी को विस्तार में बताना पड़ता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा, ध्यान में लीन साधु सभी दोषों का परित्याग करता है। सभी दोषों का परित्याग करता, क्या दोष हैं? अरे भाई प्रवृत्तिगत दोष तो अलग बात है, परिणामगत विकार को भी दोष कहा गया है। परिणाम में क्रोध का भाव आया, दोष है। मान माया लोभ का भाव आया, दोष है। मोह मिथ्यात्व का भाव आया, दोष है। कृत को तो दोष माना ही माना, कारित को भी दोष माना है, और अनुमोदना को भी दोष माना है। कृत कारित और अनुमोदना ये तीनों दोष कारक माने गए हैं। क्या माने गए हैं? दोष कारक माने गए हैं। तीनों दोष कारक हैं। माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? करना तो दोष है ही, ना करते हुए किसी से कराना भी दोष है, और ना तुम कर रहे हो ना किसी को करा रहे, पर अगर कोई कर रहा है तो हर्षित होना, उसके कार्य की अनुमोदना करना भी दोष माना गया है। किसमें? आरंभ सारंभ के कार्यों में। किसमें?
आरंभ सारंभ के कार्यों में, पाप के कार्यों में, धर्म के कार्यों में नहीं। हम सामायिक कर रहे हैं, चलो तुम भी सामायिक करो सब जन, ये दोष नहीं है, इसको पाप नहीं कहा। सामायिक की प्रेरणा देना दोष नहीं है। चलो स्वाध्याय करो, इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो धर्म कार्य की प्रेरणा है। श्रावक को अभिषेक करना चाहिए, श्रावक को पूजन करना चाहिए, चलो तैयार हो। इसमें ये मत सोचो कि वो कुछ और करना चाह रहा था, हमने उसको रोक करके कार्य करा दिया तो अंतराय कर्म का बंद हो गया। नहीं, धर्म के कार्यों को कराने में अंतराय नहीं माना जाता। धर्म के कार्यों को प्रेरणा देकर के कराना पुण्य वर्धन का कार्य है। अंतराय तो शुभ कार्यों में बाधा डालने का नाम है। पूजन करने को कोई जा रहा, जानबूझ करके रोक लिया। स्वाध्याय करने को कोई जा रहा, जानबूझ करके बातों में लगा लिया। किसी भी तरह से अपने परिणामों में विकल्प ला करके धार्मिक कार्यों में बाधा डालना, ये विघ्न अंतराय माना जाता है। शुभ कार्यों में अंतराय होता है। विघ्न करणम अंतरायस्य, लेकिन विघ्न किसमें? शुभ कार्यों में विघ्न डालना। अशुभ में विघ्न डालना तो अच्छी बात है। लड़ने झगड़ने को कोई तैयार था, ऐश शांत बैठो, चुप बैठो, हल्ला नहीं करना, इसको अंतराय नहीं मानेंगे। कसायों का समन है वो तो अपना धर्म बनता है। जहाँ जिसकी जितनी भूमिका होती है उसके अनुसार व्यक्तियों को शुभ में प्रवृत्त करना और अशुभ से बचाना, ये धर्म का मार्ग है। ध्यान में लीन साधु सभी दोषों का परित्याग करता है। मतलब सामायिक में बैठ गए तो अब निर्विकल्प होकर के हम दोषों से बच जाएंगे, और इसलिए ध्यान ही सभी अतिचारों का प्रतिक्रमण है, सभी प्रकार के दोषों का प्रतिक्रमण है। ध्यान क्या? उसमें सभी प्रकार के दोषों का अभाव माना गया है। इस तरह से ये प्रतिक्रमण और ध्यान की भूमिका आपके बीच रखी गई।